हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर ऐसे तो अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं। और ये रोड है VNSG, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी। ये रोड का व्यू देख सकते हैं। रोड का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये BRTS है। यहाँ पर वही अहमदाबाद और सूरत, ये दो जगह पे यहाँ पर BRTS चलता है और बहुत अच्छा है। AC बसें आती है। और देखिए ये यहाँ से इतना व्यू वाकई बहुत मस्त है। तो आज से कैसा है दोस्तों, हम अपने पूरे दिन हम जो भी राइड में जितना भी अर्निंग करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हमने पूरे दिन कितना कमाया। और उसमें से हमारे पेट्रोल और दूसरे ज़रूरियात की चीज़ों का, जैसे कि चाय नाश्ता जो भी हो गया, वो सब निकाल के हमें प्रॉफिट कितना होता है। क्योंकि सिर्फ कमाना बड़ी बात नहीं होती है, हम कमा लेते हैं लेकिन उसमें से जब तक ज़रूरत की, जैसे कि पेट्रोल या ये सब चाय नाश्ता का नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सबको लगता है कि रैपिडो पोर्टर या जो भी बाइकर है वो बहुत कमाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। अगर मैं 1500 रुपया दिन का कमाता हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें से नहीं भी तो 300 रुपया से लेके 400 रुपये के बीच का हमारा पेट्रोल और चाय नाश्ता निकल जाता है। क्योंकि 1500 रुपये कमाने के लिए नहीं भी तो हमें 12 घंटे तो काम करना ही पड़ता है। कभी कभी किस्मत से ऐसा होता है कि हम थोड़े ही वक्त में ज़्यादा कमा लेते हैं, वो राइड के ऊपर है। कभी कभी बड़ी बड़ी राइड मिल जाती है, वो हिसाब से ऐसा हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके हम अपने राइड को शुरू करते हैं, ऑन कर देते हैं, ताकि हमें राइड आना शुरू हो जाए और आपको हम पूरे डिटेल में उसके राइड का पूरा डिटेल दें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम अपने लोकेशन पे आ गए। OTP 6973 कैसे जाओ। यही क्या ओके, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हाँ ओके, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, हम ये साइड चाय पीने आए और ये है विवियाना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारे कैफ़ेज़, जिम, दुकान और एक मल्टीप्लेक्स भी है। विवियाना ये इस तरीके से पूरा बिल्डिंग है, तीनों तरफ से बाउंड्री जैसा। हमें अभी कोई राइड आया नहीं और हम तब तक चाय की चुस्की ले लेते हैं। तो दोस्तों हम हैं VIP एरिया में, जिसे वेसू में है। और वेसू से पिपलोद लेके जाना है VR मॉल के पास। VR मॉल भी बहुत अच्छा मॉल है, सूरत के बड़े मॉलों में से एक है। वहाँ उन्हीं के वही VR मॉल के पास ही हमें ड्रॉप करना है। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने रैपिडो के दूसरे राइड पे आ गए और ये आप यहाँ का देख लिए नज़ारा। ये सारे बड़े बड़े VIP एरियाज़ के हैं, ठीक है। हाँ, OTP क्या बोला आपने? 9491। चलिए तो 9491। तो दोस्तों हमने एक और राइड पूरा कर लिया है और हमने जहाँ पर राइड पूरा किया है वो है राजहंस IMAX के पास। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए राजहंस IMAX। ओहो, ये थिएटर बहुत ज़ोरदार है भाई, एक बार तो इसमें आना बनता है। और मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए फ्रंट व्यू से बहुत मस्त बनाया है इसे। ये देखिए अभी इतने मूवीज़ लगे हुए हैं और उसी के बगल में राजहंस का स्काई। और ये है IMAX। और अभी धुरंधर का बता रहा है इसमें डिस्प्ले में। हमारा मोबाइल तो इतनी क्लैरिटी है नहीं कि आपको इतनी क्लियर बताऊं, लेकिन इतना ही है। ये देखिए। और अभी हमारा दूसरा एक और राइड आ गया है रैपिडो का और हम जा रहे हैं VR मॉल के पास।
VR मॉल का लोकेशन तो बता रहा था, देखिए अगर वहाँ से गुजरेंगे तो हम आपको VR भी बताएंगे। चलिए, ये रास्ता है 4.2 किलोमीटर। ये है अपने ट्रैफिक में, और आप ये देख ले, ये है रियो एम्पायर। ये पड़ता है आपके अडाजन विस्तार में, जो कि बहुत अच्छा। तो दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हमने अभी तक रैपिडो के 3 या 4 ऑर्डर कर लिए। राइड हमारा पूरा हो गया है और अभी हमें सुबह का पहला क्वार्टर का ऑर्डर आया है। और ये SMC के सब है, आप देख सकते हैं। ये मेट्रो का काम चल रहा है, अडाजन विस्तार है। ये मेट्रो का एक स्टेशन है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वार्टर राइड पे। तो ये सब ऐसे तो सूरत में, पूरे सूरत में ही मेट्रो का काम चल रहा है, और जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ का रोड तो मैं आपको देख लीजिए, एकदम उबड़ खाबड़ है। जैसा काम चले, जैसे जैसे काम पूरा होगा वैसे वैसे सब रोड बनाते जाएं। तो दोस्तों हम अपने क्वार्टर के पहले राइड पे आ गए, 319। हाँ, तो हमें जाना है 3rd फ्लोर पे, और जाने के लिए तो हम सीढ़ी इस्तेमाल करेंगे। 1 मिनट भाई। सीढ़ी इस्तेमाल करने के इसलिए मैं 3-4 फ्लोर में ऐसे सीढ़ी से इसलिए चलता हूँ, क्योंकि रैपिडो के अंदर आप पूरा टाइम बैठे रहते हैं बाइक पे, एक पर एक राइड आती है तो पैर पूरा अकड़ जाता है। तो क्वार्टर के राइड में क्या होता है कि थोड़ा चलना मिल जाता है, और वो हिसाब से थोड़ा चल लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, पैर खुल जाता है। 1 मिनट। 319। तो हम आ गए 3rd फ्लोर पे, 319। यहाँ ढूंढना दोस्तों थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो दोस्तों हमारे क्वार्टर के अंदर ये एक छोटा सा पार्सल मिला है, और इसी को अभी हमें लगभग नहीं भी हो तो 14 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे से छोड़ना है। तो ऑनलाइन कैश पेमेंट, कैश तो वही होता है कि कभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कभी कैश, इसलिए कोई फिक्स होता नहीं है। तो दोस्तों हम अपने क्वार्टर के राइड पे निकल चुके हैं। ये 16 किलोमीटर, यानी कि कम से कम आधा घंटा तो हमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और ये रास्ता बहुत पतला है। चलिए, जाने का रास्ता तो है। ये अडाजन विस्तार है, बड़ी बड़ी इमारतें। तो दोस्तों हम अपने पहले क्वार्टर के राइड के डेस्टिनेशन पे आ गए, और ये सगुन हाइट्स आप देख सकते हैं कि ये सोसाइटी वाकई बहुत अच्छी है। और हमें जाना है 13वें फ्लोर पे। 13वें फ्लोर पे जाना है, ब्लॉक 13। हाँ, एंट्री गेट यहाँ से। तो देखिए सोसाइटी, और ये बी ब्लॉक का है। तो हम चलेंगे 13वें फ्लोर पे। ये सिर्फ एक हैंड सेट हम देने 16 किलोमीटर आए, बताइए। क्वार्टर के अंदर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सामान आप भेज सकते हैं। बड़ी से बड़ी इसमें मैं आपको रैपिड और क्वार्टर के अंदर आप किस तरीके से अपना काम करते हो उसके ऊपर से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
इस पे भी कि पोर्टर में आपको काम करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको अर्निंग अच्छी अर्निंग हो। ठीक है, तो हमें जाना है 13वें फ्लोर पे और 13 फ्लोर आ चुका है। अपना पहला राइड पूरा कर लिया है, कस्टमर को हमने उनका हैंडसेट दे दिया है और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें दूसरी राइड कितनी जल्दी मिलती है। 13 फ्लोर, ओके। तो अभी देखेंगे कि हमें दूसरी राइड कितने टाइम में मिलती है। अब हम जाते हैं अपने, ये सोसाइटी तो वाकई बहुत अच्छी है। यहाँ आप देख सकते हैं मोटा वराछा की ज़्यादातर सोसाइटियाँ अच्छी होती है। देखिए यहाँ 13 से 14 माले की ये पूरी एक बिल्डिंग है और यह इनका मेन गेट, एंट्री एग्जिट आप देख सकते हो। तो हम अभी वेट करेंगे और देखेंगे कब तक हमें दूसरी राइड मिलती है। तो दोस्तों हम अपने ड्रॉप साइट पे आ चुके हैं और ये है फर्स्ट फ्लोर। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। महेश भाई, अरे गाड़ी पंचर થઈ ગઈ હતી યાર, એટલા માટે ટાઈમ લાગી ગયો। ये जगह है, ये है एम्ब्रॉयडरी का खाता, इस तरीके से आता है और सूरत में ये सब तो एक कॉमन चीज़ है। तो मुझसे थोड़ी लेट हो गई और ये भाई लोग बेचारे खाने पे बैठे हुए थे। तो भाई लोग सॉरी लेट माटे। ये आप देख सकते हैं सब इनकी प्लेटें लगी हुई है। ठीक है, तो अब हम अपना पेमेंट लेते हैं। कैश के ऑनलाइन? ऑनलाइन, ओके। चलिए दोस्तों, तो अब हम पेमेंट लेके दूसरी राइड पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम एक पोर्टर का ऑर्डर लेके आए थे। ये हमारा ड्रॉप लोकेशन है और हमने यहाँ पर अपना पार्सल ड्रॉप किया है। कस्टमर अभी पैसा लेके आ रहे हैं और ये बिल्डिंग पता नहीं कौन सी है, लेकिन जो भी है अच्छी है। हफ्ते तो क्या है, पूरा ऑल टाइम घूमते रहते हैं। लोकेशन भी मस्त है, शांत है, ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो दोस्तों हम फिर एक रैपिडो के राइड पे निकल चुके हैं। ये वही जगह से हम गुज़र रहे हैं जहाँ से अभी कुछ देर पहले हमने पोर्टर के ऑर्डर की बात करी थी कि कस्टमर थोड़ा पैसा लेट दे रहे थे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, देखिए वही जगह है, यहाँ से मारेंगे लेफ़्ट और कस्टमर पास जाके अब देखेंगे। हमें जाना है उधना रेलवे स्टेशन, फिर देखेंगे वहाँ से किसका राइड आ रहा है। तो दोस्तों हम अपने पिकअप लोकेशन पे आ गए और एक कस्टमर को उधना स्टेशन लेके जाना है। तो OTP क्या बोला आपने? 1666। तो हम निकलते उधना के लिए। तो देखिए अभी तो क्या है कि मैं अपने हाथों से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारे जो कस्टमर है, हाँ बन्ने हो तमने जे योग्य लागे। ना चाले वांधो नहीं, आम पण चालશે। आड़ू हाँ, अभी ये रिकॉर्डिंग समझ लीजिए दोस्तों कि हमारे कस्टमर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका थैंक यू। हम ये हाँ बोलो बस। तो दोस्तों उधना रेलवे स्टेशन की राइड को हमने कंप्लीट कर लिया है और तुरंत ही हमें मिल गया सचिन GIDC का एक पोर्टर का राइड मिला है। तो अभी हम जाएंगे भाटेना लोकेशन पर हम अपने पार्सल को पिकअप करेंगे और उसके बाद सचिन GIDC में उसे छोड़ेंगे। तो 144 रुपये का प्राइस है, 144 रुपये का
उसका भाड़ा है। अब देखिए उसमें से हमें कितना मिलता है। अगर अंदाज़ा अगर हम लगाए तो 144 रुपया में से कम हमें 110 या 115 रुपया हमको मिलेगा। बाकी सारे टैक्स में कट जाएंगे। तो चलिए, हमें पोर्टर में ये एक पार्ट्स है मशीन की, ये पार्ट्स को हमें डिलीवर करना है। अब इसे हम लेके जाएंगे सचिन GIDC। तो क्या है दोस्तों, हम आपके लिए पूरा वीडियो तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि आधे घंटे का वीडियो उस तरीके से हम लोग चला नहीं पाएंगे, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। ये आ जाता है मार्केट एरिया, ये M4। सूरत में ऐसे 4 मार्केट है। M4 के 4 मार्केट है, M1, M2, M3 और M4। तो अभी हमारा रास्ता लंबा ही होने वाला है कि 13-14 किलोमीटर दूर जाना है। तो हम चलते हैं, ऐसे चल ही रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ गए सचिन GIDC में अपना पार्सल देने के लिए। अब हमारा लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, बस समझ लीजिए कि यहाँ से 800-900 हम अपने लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं। तो हम अपने लोकेशन पे आ गए। जैसे कि दोस्तों, हम अपने पोर्टर के साइट पे आ गए और ये पार्सल हमें लेके जाना है। पार्सल अंडर साइज़ ही है, तो ले जाने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से पोर्टर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। हम अपने पोर्टर के पार्सल को लेके निकल चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेगा। तो चलते हैं, चलते बस यही है। ठीक है, तो चलते अपने ड्रॉप लोकेशन। तो दोस्तों, रात के 6:45 हो चुके हैं और हमारा ये जो पार्सल है हम लोकेशन पे आ गए देने के लिए। आप ये लीजिए पार्सल। पेमेंट करना है 114। 1 मिनट, कितना बता रहे हैं? क्या पेमेंट करना है आपको? करना है तो हाँ ठीक है। हाँ पोर्टर से तू रुपये लिए दे दे ना, एक ही बात है। कितना रुपये ऐड है तेरे? 114 है तो 6 रुपये वापस। हाँ 6 रुपये दे रहा हूँ जी। अरे 6 रुपये, 1-1 रुपये का हिसाब रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि दोस्तों, हमारा समझ लीजिए कि 7 बजने को है। अब हम 1 या 2 ऑर्डर और लेंगे। अब जो मिल जाए, रैपिडो मिल जाए, पोर्टर मिल जाए। हाँ ये देखिए, ये है सूरत में कपड़े मार्केट और कपड़े का दुकान की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे दुकान होते हैं यहाँ पर और बहुत बड़े। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा इनका दुकान है और हमारा काम वैसे भी यहाँ का पूरा हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑर्डर पे। तो दोस्तों, ये हमारा पोर्टर का अब आखिरी ऑर्डर समझिए। इसके बाद हम चले जाएंगे, ये जो पैक कर रहे हैं ये पार्सल लेके जाना है। नॉर्मल है, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे लेके जाते हैं। और ये ऑर्डर हमारे घर के पास का ही है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। पोर्टर के अपने आखिरी राइड के लोकेशन पे आ गए। लो भाई आपका पार्सल। आपके इसके देने के 124।
तो ये है फ़ोन की दुकान पे देना था ये सामान। ओके हाँ छूटा दूँ ना। थैंक यू बॉस। तो दोस्तों आज का दिन थोड़ी सी तकलीफ़ वाली थी, तो हम फिर से थोड़ा एक अपने जो लोकेशन पे यानी कि घर जाने के बाद हम लोग फिर कितना कमाए उसका डिटेल में बताऊंगा, रैपिडो पोर्टर दोनों मिला के। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पोर्टर और रैपिडो में टोटल कमाई हमारी प्रॉफिट 800 रुपया हुआ है। तो दिन अलग अलग होते हैं, कभी 800 होता है, कभी 1000 होता है, कभी 1100 होता है। तो ये समझ लीजिए कि कोई फिक्स नहीं होता है, राइडर की ज़िंदगी ऐसी होती है। आप कोई भी कर लिए, ज़ोमेटो स्विगी आप कोई भी कर लिए, आप कितना भी राइड करेंगे उसके हिसाब से ही आपको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों आज का दिन हम आज इसी तरीके से आपसे विदा लेते हैं, और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो में इस तरीके से और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसे एंजॉय करें। अभी क्या है समझ लीजिए कि अभी शुरुआत है, बहुत कुछ मुझे भी सीखना है जो मैं सीखूँगा। तो चलिए जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट आप ज़रूर करिए। चलिए इतना ही, चलिए तो फिर मिलते हैं।